ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम पंचपंचाशः सर्ग यानी सर्ग 55। इस सर्ग में भरद्वाज जी का श्री राम आदि के लिए स्वस्ति वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सब का अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता की यमुना और श्याम वट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे के मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंदमो महर्षिं विवाद्याथ जगमतुस्तं गिरिं प्रति। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। तेषां स्वस्त्ययनं चैव महर्षिः सचकारः प्रस्थितान् प्रेक्ष्य तांश्चैव पिता पुत्रा निवोरसान्। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्र को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनिः भरद्वाजो महातेजा रामं सत्य पराक्रमम। तदनंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। गंगाय मुनियोः संधि मासाद्य मनुजर्षभो कालिंदी मनुगच्छेतांग नदीं पंचान्मुखाश्रिताम। नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली हैं उन महानदी यमुना के निकट जाना। अथा साध्य तु कालिंदीं प्रतिस्तोत्रः समागताम् तस्यास्य तीर्थं प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरतांशुमतिं नदीं। रघुनंदन, तदनंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश यानी पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। ततो न्यग्रोध मासाद्य महांतं हरितच्छदं परीतं बहुभिर्वृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितं तस्मिन् सीतां जलिं कृत्वा प्रयुञ्जीताशिषां क्रियां समासाद्य च तं वृक्षं वसेदवातिक्रमेत वा। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करें। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करे अथवा वहां से आगे बढ़ जाए। क्रोश मात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य च काननं सल्लकी बदरी मिश्रं रम्यं वशंश्च यामुनैः। श्यामवट से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नीलवन का दर्शन होगा। वहां सल्लकी यानी चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। पंथाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया रम्यो मार्दव युक्तस्य तावश्चैव विवर्जितः। यह वही स्थान है जहाँ से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहाँ की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता। इति पंथान आदिश्य महर्षिः सन्निवर्तत अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उपावृत्ते मुनो तस्मिन् रामो लक्ष्मणं ब्रवीत कृत पुण्याः स्म भद्रं ते मुनिर्यन्नोनुकंपते। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है। इति तो पुरुष व्याघ्रो
मंत्रयित्वा मनस्विनो सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिंदीं जगमतुर्नदीम। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। अथा साध्य तो कालिंदीं शीघ्र स्तोत्र स्विनिंग नदीम चिंता मापे धीरे सद्यो नदी जलति तीर्षवः। वहां कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। तो काष्ठ संघाट मथो चक्रतुः सुमहाप्लवम शुष्कैर्वशैः समाकीर्ण मुशीरैश्च समावृतम ततो वैत शाखाश्च जम्बू शाखाश्च वीर्यवान चकार लक्ष्मणिश्चित्वा सीतायाः सुखमासनम। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोर कर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर कस बिछाया गया था। तदनंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बेंत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। तत्र प्रियमि वा चिंत्यां रामोदाश्रते प्रियां ईशस्त लज्जमानां तामध्यारोपयत् प्लवम् पार्श्वे तत्र च वैदेह्या वसने भूषणानि च प्लवे कठिन काजं च रामश्चक्रे समाहितः। दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया सीता को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती यानी कुदारी और बकरे के चमड़ी से मढ़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रखा। आरोप्य सीतांग प्रथमं संघाटं परिगृह्य तो ततः प्रतेरतुर्यत्तो प्रीतो दशरथात्मजो। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। कालिंदी मध्य मायाता सीता त्वेनाम वंदत स्वस्ति देवी तरामि त्वां पारयेन्मे पतिर्व्रतम। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पास जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। यक्षे त्वां को सहस्त्रेण सुराघट शतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकु पालिताम। इक्ष्वाकु वंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1,000 गौओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। कालिंदी मथ सीता तु याचमाना कृतांजलि तीरमेवाभि संप्राप्ता दक्षिणं वर वर्णिनी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने ही में वे दक्षिण तट पर जा पहुंची। ततः प्लवे नांशुमतिं शीघ्रगामुर्मिमालिनीं तीरजैर बहुभिर्वृक्षैः सन्तेरुर्यमुनां नदीम। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंग मालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। ये तीर्णाः प्लवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात् श्यामं न्यग्रोध तमासेदुः शीतलं हरितच्छदम्। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुंचे। न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवंदत नमस्तेस्तु महावृक्ष पार्यन्मे पतिर्व्रतम। वट के समीप पहुंचकर विदेह नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें। कौसल्यां चैव पश्येम सुमित्रां च यशस्विनीं इति सीतांजलिं कृत्वा पर्यगच्छन् मनस्विनी। तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौसल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके। इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। अवलोक्य ततः सीता माया चंतीम निंदिताम दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणं ब्रवीत।
सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी अति साध्वी सीता को श्यामवट से आशीर्वाद की याचना करती देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता मादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुज पृष्ठो पृष्ठतोनुगमिष्यामि साधुयो द्विपदांगवर। भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। यद यत फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा तत तत प्रयच्छ वैदेह्या यत्रास्या रमते मनः। विदेह कुल नंदिनी जनक दुलारी सीता जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। एकैकं पादपं गुल्मं लतांग वा पुष्पशालिनीं अदृष्ट रूपांग पश्यन्ति रामं पप्रच्छ सा बला। अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की ना देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उनके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थीं। रमणीयान बहुविधान पादपान कुसुमोत्करान सीता वचन संरब्ध आनयामास लक्ष्मणः। तथा लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला लाकर उन्हें देते थे। विचित्र वालुक जलांग हंस सारसनादिताम प्रेमे जनक राजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम। उस समय जनक राज किशोरी सीता विचित्र वालुका और जलराशि से सुशोभित तथा हंस और सारसों के कल नाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। रोष मात्रं ततो गत्वा रातरौ राम लक्ष्मणौ बहुन मेध्यान मृगान अथवा एरतुर्य मुना वने। इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। विहृत्य ते वर्हिण पुग नादिते शुभे वने वारण वानरायुते समंग नदीव प्रमुपेत्य सत्वरंग निवासमा जगमुर दीन दर्शनाः। उदार दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और वानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। ओ